दोस्तों आप सबका माई स्टडी गुरु में स्वागत है। आज की वीडियो का मेन और मुख्य पॉइंट है, आपको मालूम होगा नहीं मालूम हो तो मैं बता देता हूं कि बीएससी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के रिवैल्यूएशन के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। पुनः मूल्यांकन के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप भी अप्लाई कर सकते हो और अपने नंबर बढ़ा सकते हो और अपनी 1 साल बचा सकते हो। आखिर कैसे? फेल विद्यार्थी भी अपनी 1 साल बचा सकता है पुनः मूल्यांकन का फॉर्म अप्लाई करके। विद्यार्थी फेल हो गए हैं वह भी पुनः मूल्यांकन का फॉर्म अप्लाई कर अपनी 1 साल बचा सकते हैं, और जिनकी प्रतिशत कम है वह भी अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। आखिरकार आपको किस तरीके से रिवैल्यूएशन का फॉर्म अप्लाई करना है ताकि आपके नंबर बढ़ने के पूरे चांस बन जाए, और नंबर बढ़ते भी हैं। पिछली बार बहुत स्टूडेंट के 10 से 15 नंबर बढ़े थे, 5 से 7 नंबर भी बढ़े थे, लगभग 5 से लेकर 15 नंबर तक की बढ़ोतरी हुई थी पिछली बार। तो अब की बार भी बढ़ने के पूरे चांस है। आखिरकार आपको किस आधार पर फॉर्म अप्लाई करना है, अंतिम तिथि कब है रिवैल्यूएशन फॉर्म की, और एक सब्जेक्ट की कितने रुपए लगेंगे, और आप अधिकतम कितने पेपर के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपके 9 पेपर है तो आप कितने पेपर के अंदर रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हो। तो सभी डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और आपको ये भी बता दिया जाएगा कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, आपको ये भी बता दिया जाएगा। तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और आप इसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब सभी ध्यान से सुनिएगा, आखिरकार आपको कैसे क्या फॉर्म अप्लाई करना है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अंतिम तिथि है आपकी 5 अगस्त। 22 जुलाई से 5 अगस्त तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 5 अगस्त पहले आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये तो हो गई अंतिम तिथि की बात, और आज से स्टार्ट हो चुके हैं। नंबर 2 पर है, आप कितनी सब्जेक्ट के अंदर कितने पेपर के अंदर पुनः मूल्यांकन का फॉर्म लगा सकते हो। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों के 9 पेपर होते हैं बीएससी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के अंदर। तो 9 पेपर में से आप कितने पेपर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान से सुनिएगा। जब कोविड लगा था, कोविड से पहले क्या होता था, 9 में से आप अधिकतम 3 पेपर के अंदर पुनः मूल्यांकन का फॉर्म लगा सकते थे, रिवैल्यूएशन का फॉर्म लगा सकते थे। परंतु कोविड लगने के बाद ये नियम चेंज हो गया था और उसे बढ़ा दिया गया था। अब आप 5 पेपर के अंदर रिवैल्यूएशन फॉर्म लगा सकते हो, यानी कि आपके जितने भी पेपर है, आप कोई सी भी सब्जेक्ट के हो, कोई से भी ईयर के हो, आपके जितने पेपर है उनके 50% पेपर के अंदर आप पुनः मूल्यांकन करवा सकते हो। तो आपके 9 पेपर हैं तो 9 पेपर का 50% होता है 4.5। तो आप लगभग 4 से 5 पेपर के अंदर रिवैल्यूएशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। परंतु आपको इतने में नहीं लगाना है, आपको अधिकतम 2 से 3 सब्जेक्ट के अंदर ही फॉर्म अप्लाई करना है। तो आखिरकार वो 2 से 3 सब्जेक्ट कौन सी है जिनके अंदर आपको फॉर्म अप्लाई करना है और आपके नंबर बढ़ सकते हैं, वो अब ध्यान से सुनिएगा। आपको एक बात और बता देता हूँ, एक पेपर के 350 या 390 रुपये लगने वाले हैं। एक पेपर के 350 या 390 रुपये लगने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। पहले बता देता हूँ आपको किस आधार पर फॉर्म अप्लाई करना है, यानी कि नंबर बढ़ने के चांस कैसे बनेंगे। उसके बाद बताते हैं आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे अप्लाई कर सकते हो फॉर्म को। अब सभी ध्यान से सुनिएगा। मैंने देखो यहाँ पर एक स्टूडेंट के लिए फॉर्म को खोल रखा है। यदि आपके केमिस्ट्री के तीनों पेपर ड्यू है या फिजिक्स के तीनों पेपर ड्यू है, 2 या तीनों पेपर ड्यू है, तो आपको क्या करना है,
उन्हीं पेपरों में फॉर्म अप्लाई करना है। ऐसे नहीं कि 3 पेपर बैक रह गए हैं तो आप तीनों पेपर के अंदर रिवैल्यूएशन का फॉर्म लगा दो। ऐसा नहीं करना है आपको। जिस पेपर के अंदर 00 आए हैं या 1 नंबर आए हैं उनमें आप कम लगाइएगा, और जिन पेपर के अंदर आपके 8 से 10 नंबर आए हैं और आपको लगता है कि हमारे 8 से 10 की जगह 15 से 18 नंबर आने चाहिए थे, तो आप उन सब्जेक्ट के अंदर, उन पेपर के अंदर फॉर्म अप्लाई करिएगा। आपके 5 से 10 नंबर तक बढ़ जाएंगे। और 00 नंबर आए हैं, यदि आपको उसमें लगता है कि इसमें 10 या 15 नंबर आने ही चाहिए, तभी भी आपको उसके अंदर फॉर्म अप्लाई करना है, अन्यथा 00 वाले पेपर में अप्लाई नहीं करना है। जिन पेपर के अंदर आपके 7 नंबर आए हैं या 15 नंबर आए हैं और फिर आपको लगता है उन पेपर के अंदर आपके 5 या 10 नंबर ज़्यादा आने चाहिए थे, तो आप उन पेपर के अंदर फॉर्म अप्लाई करिएगा, आपके 100% नंबर बढ़ेंगे। ज़्यादा पेपर में फॉर्म अप्लाई मत करिएगा, लगभग 2 से 3 पेपर में आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। ऐसे नहीं 5 में आप लगा सकते हो तो आप 5 पेपर के अंदर ही फॉर्म लगा दो, ऐसा भी नहीं करना है। उन्हीं 2 या 3 पेपर में फॉर्म अप्लाई करना है जिनके अंदर आपको लगता है कि नंबर बढ़ सकते हैं, उन्हीं में आपको अप्लाई करना है। चिंता मत कीजिएगा, नंबर बढ़ने के पूरे चांस होते हैं। पिछली बार भी अनेकों स्टूडेंट के बढ़े हैं। कई स्टूडेंट ऐसे भी कहते हैं नंबर कम भी हो जाते हैं, तो कम कभी कभार हो जाते हैं, अन्यथा कम नहीं होते हैं, बढ़ते हैं नंबर। समझ चुके होंगे आप। और कोई स्टूडेंट यदि फेल है, उसके केमिस्ट्री के 2 पेपर बैक है और 2 ही पेपर फिजिक्स के बैक है, तो आपको लगता है कि केमिस्ट्री की बजाय फिजिक्स में नंबर बढ़ सकते हैं या फिजिक्स के बजाय केमिस्ट्री में नंबर बढ़ सकते हैं, तो आप केमिस्ट्री के दोनों पेपर के अंदर रिवैल्यूएशन का फॉर्म लगाइएगा। यदि केमिस्ट्री के पेपर क्लियर हो जाते हैं तो फिजिक्स के आपके अगले साल लग जाएंगे और आप पास भी हो जाओगे और 1 साल भी बच जाएगी। तो आप इस आधार पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। नंबर बढ़ने के चांस होते हैं, आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। आपको मालूम है फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर आपको टोटल 36 नंबर चाहिए पास होने के लिए। यदि आपके एक पेपर में 0 आ रहा है और 2 के अंदर 20-20 नंबर है तो भी आप पास हो। टोटल 36 होना चाहिए। केमिस्ट्री में 3 पेपर है, तीनों का टोटल 36 होना चाहिए, आप पास हो। एक में 00 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स में 3 पेपर है, तीनों का टोटल 36 होना चाहिए। एक में 00 आ जाए तो भी आप पास हो। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। यदि आपका एक पेपर केमिस्ट्री का और एक पेपर फिजिक्स का ड्यू रह जाता है तो आप फेल कर दिए जाएंगे। केमिस्ट्री के तीनों पेपर ड्यू रह सकते हैं, एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर ड्यू रह सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर ड्यू नहीं रह सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर ड्यू रहते हैं तो फेल कर दिए जाते हैं। एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर ड्यू रह सकते हैं, तो आपको उन तीनों में से उन्हीं पेपर में अप्लाई करना है फॉर्म जिनमें आपको लगता है नंबर बढ़ सकते हैं। यानी आपके 5 नंबर आ रहे हैं किसी पेपर में, किसी पेपर में 7 नंबर आ रहे हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। आपके 5 से 7 नंबर और आ जाएंगे और आप पास हो जाओगे या आपकी प्रतिशत अच्छी बन जाएगी। तो यह तो हो गया आपको इस आधार पर फॉर्म अप्लाई करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अपने मोबाइल फ़ोन से आप कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो घर बैठे। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी की सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहेगी। तो देखो अब आपको क्या करना है। सबसे पहले मैंने लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल पर। आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक दी गई है, उस पर आपको क्लिक करना है, राइट। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा मैं, आपको उस पर क्लिक करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको टेलीग्राम पर एक लिंक दे दूंगा, रिवैल्यूएशन लिंक, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप गूगल के अंदर ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो ऐसा पेज ओपन होने के बाद आपको देखो ऊपर वाली लाइन के अंदर नंबर 3 पर है रिवैल्यूएशन पैनल, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और इस इंटरफेस के अंदर आप देखो
लेफ्ट साइड के अंदर अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन फॉर्म, पुनर्मूल्यांकन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और साइड के अंदर आप देख सकते हो बीएससी पार्ट सेकंड और थर्ड ईयर दोनों के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अंतिम तिथि है 5 अगस्त। तो देखो आपको लेफ्ट साइड के अंदर अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन फॉर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है यूजी, क्योंकि आप यूजी के अंदर हो। उसके बाद में क्लास सेलेक्ट करनी है बीएससी और नंबर 3 वाले ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है बीएससी सेकेंड ईयर में हो या फाइनल ईयर में। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करते हो तो आपके पास अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो अगला पेज आपके पास ऐसा आ जाएगा। तो देखो ऐसा पेज आएगा और उसके अंदर आपको रोल नंबर लगाने के लिए कहेगा। तो देखो यदि आपका रिजल्ट रुका हुआ है, रिजल्ट आया नहीं है, तो आप विश्वविद्यालय में संपर्क कर सकते हो। आपका रिजल्ट कुछ दिनों बाद आ जाएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट का रिजल्ट रोक दिया जाता है कुछ कमी के कारण, तो कुछ दिनों बाद दोबारा से आ जाता है। चिंता करने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लगाने, ओनली रोल नंबर लगाओगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो देखो रोल नंबर लगाने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और आपके 9 सब्जेक्ट आ जाएगी और कौन सी सब्जेक्ट के अंदर आपके कितने कितने नंबर आए हैं वो भी आ जाएंगे। मैक्सिमम नंबर कितने हैं और आपके कितने नंबर आए हैं आगे से एग्ज़ाम के अंदर, वो यहाँ पर संपूर्ण डिटेल आ जाएगी। आप अपने पेपर के 50% पेपर में पुनः मूल्यांकन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आप लगभग 4 से 5 पेपर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको देखना है कौन सी सब्जेक्ट के अंदर कम नंबर है, उस पर क्लिक कर देना है। आप 5 सब्जेक्ट चुन सकते हो, 4 से 5, परंतु आपको लगभग 2 से 3 सब्जेक्ट ही चुननी है। ज़्यादा सब्जेक्ट के अंदर आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है और 2 से 3 सब्जेक्ट भी वही चुननी है, जैसा कि मैंने वीडियो में पीछे बता दिया है किस आधार पर सब्जेक्ट का चुनाव करना है, जिसमें आपके नंबर बढ़ सकते हैं। और भी मैंने 1-2 बातें बताई है, आप वीडियो को शुरू से देखते आए होंगे तो आपको मालूम चल चुका होगा। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया है, उस आधार पर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चुननी है जो आपके बैक पेपर है, या फिर आपको लगता है कि इस पेपर में कम नंबर आए हैं और आप नंबर बढ़ाना चाहते हो, तो उस पेपर को यहाँ पर सेलेक्ट करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और उस इंटरफेस के अंदर आपको यहाँ पर डिटेल दे दी जाएगी और नीचे लिखा हुआ आ जाएगा आपका अमाउंट कितना है। तो देखो 2 पेपर के 780 रुपये बता रहा है, लगभग एक पेपर के 390 रुपये या फिर 350 रुपये लगेंगे, ये कंफर्म नहीं। आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आ जाएगा। तो उतने पे आपको इनका प्रिंट निकलवाना है, चालान का भी प्रिंट निकलवाना है और पूरा फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसका भी प्रिंट ले लेना है। तो यहाँ पर आप पिन कोड नंबर, जन्म दिनांक और अपना एड्रेस भर कर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये डिटेल भरोगे आप। डिटेल भरने के बाद आप जैसे ही अमाउंट काटोगे, यानी कि अपने बैंक से अमाउंट यानी चालान काटते हो, आपका फॉर्म भर जाएगा और आप प्रिंट निकाल सकते हो। और फिर हार्ड कॉपी आपको राजस्थान विश्वविद्यालय में जमा करानी है या नहीं। बता दिया है किस आधार पर आपको सब्जेक्ट चुनाव करना है। तो आप वीडियो पीछे से दोबारा से देख सकते हो और आराम से सोच समझ के फॉर्म अप्लाई करिएगा। आपके नंबर बढ़ने के पूरे चांस है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों। आगे मिलते हैं फिर कुछ नया लेके। राजस्थान यूनिवर्सिटी की सभी प्रकार की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।